गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंसेस, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अब इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लेकर के मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान इंग्लिश सेंटेंसेस में और इसके साथ साथ हिंदी में भी इसकी पहचान बताने का प्रयास रहेगा मेरा। उसके बाद यूजेस और फिर जो है वो सेंटेंसेस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान। आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में प्राय एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, नेक्स्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर या टुमारो या नेक्स्ट के साथ में कोई प्लान्ड फ्यूचर, पूर्व निर्धारित भविष्य, पूर्व निर्धारित योजना या कोई इंटेंशन, इरादा अगर है तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो भी इस टेंस में आएंगे। तो ये जो होगी इसकी पहचान। एट दिस टाइम के साथ में टुमारो और नेक्स्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर या टुमारो और नेक्स्ट दिया है, इसके साथ में कोई प्लान्ड फ्यूचर दिया है, कोई भविष्य की कोई योजना जो है वो पहले से जो है वो किसी योजना के बारे में बताया गया है, वो प्लान्ड फ्यूचर होता है। या कोई इरादा जो है वो भविष्य का कोई इरादा जो है वो पहले से व्यक्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार की चीजों को बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी पहचान। अब रही बात तो हिंदी में इसकी पहचान जो है मैं थोड़ी बता देता हूं आपको कि इस टेंस जो है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसके हिंदी वाक्यों में प्राय रही, होगी, रहा, होगा, रहा, होऊंगा, या रहे, होंगे आदि शब्द वाक्य के अंदर आते हैं। इस प्रकार के शब्द जो है वो वाक्यों के अंत में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया हिंदी पहचान इसकी हिंदी पहचान। ठीक है, अब है यूजेस। यूजेस क्या है, इस टेंस का उपयोग कहां पर होता है? तो देखिए, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में जारी रहने वाले किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब इस टेंस का प्रयोग जो है कोई कार्य जो भविष्य में जारी रहे उसको बताने के लिए किया जाता है। अब आपके सामने जो है पहले प्रकार के सेंटेंसेस, सकारात्मक सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें सकारात्मक वाक्य में आपको मालूम है सबसे पहले आपको लेना सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या सेल में से आपको बताया था विल किसके साथ में आएगा, सेल किसके साथ में आएगा। एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ।
आई और वी के साथ में आपको सेल लेना है, आई और वी के साथ में आपको सेल लेना है, बाकी सभी के साथ में विल लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लगाना है बी, कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आपको पहले बताता हूं मैं, कंटिन्यूस कोई भी टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना है ऑब्जेक्ट और फिर बाकी के दो शब्द जो है वो लेना है, ठीक है। वाक्य परीक्षा के हिसाब से आपके सामने है, आपको पहचान करनी है टेंस की, तो टेंस की पहचान आपके यहाँ होगी, ठीक है। और वाक्य सकारात्मक है, आपको मालूम हो गया, यू के साथ में आएगा विल, आपको पता है, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो फर्स्ट में दी है लिखिए, तो वाक्य बन गया यू विल बी, सॉरी आईएनजी लगाना इसमें, तो यू विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ लिखा है, टेंस की पहचान होगी, बी है, बी के साथ में सेल बी और जो कोष्टक में जो दिया है वर्ब उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, कुकिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे, तीसरा वाक्य टुमारो आया है और आई गो टू दिल्ली, प्लान्ड फ्यूचर है, तो इसके लिए भी आई के साथ में सेल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी है उसके पीछे आई जाएगी, आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, और ये प्लान्ड फ्यूचर दे के साथ में भी बी और एस टी यू डी वाई आई एन सी स्टाइल, ये हो गया, दे विल बी स्टाइल इन यूएसए नेक्स्ट ईयर। तो ये जो है वो पहले प्रकार के सकारात्मक वाक्य जो थे वो हो गए। अब हम इससे आगे नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर जो है ये हमारा टेंस समाप्त होगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखवाने से पहले एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो है आपके सामने है। पहले नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, पैटर्न देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या सेल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है। मैंने आपको बताया आई और वी के साथ में सेल और अन्य सभी के साथ में विल। उसके बाद में नॉट नेगेटिव होने के कारण फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस, सबसे पहले पहचान करेंगे टेंस की, उसके बाद पहचान होगी सेंटेंस की और उसके बाद फिलअप करेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस, टेंस की पहचान यहाँ होगी, सेंटेंस की पहचान यहाँ हमने करी, नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो आपको मालूम है द चिल्ड्रन के साथ में विल, फिर लगाना आपको नॉट, बी और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी है प्ले, उसमें जोड़ दो आप आई एन, ठीक है। तो हो गया द चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग गेम्स एट दिस टाइम टुमारो। ऐसे कैसे दूसरा टेंस की पहचान, यहाँ पर सेंटेंस की पहचान, ई के साथ में हमेशा विल, नेगेटिव है स्टिल नॉट, बी कोष्टक में जो वर्ब दी है उसमें जोड़ दो आईएनजी, राइटिंग स्टोरी एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ हो गया। नेक्स्ट ईयर दिया है,
प्लान्ड फ्यूचर सेंटेंस की पहचान, विल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी हुई है, इसमें जोड़ना है आपको ING। There will not be study in this school next year। tomorrow इंटेंशन है, वी के साथ में सेल, नॉट नेगेटिव के लिए टीच से हो जाएगा टीचिंग ING हो जाएगा, तो वी शैल नॉट टीचिंग इंग्लिश टुमारो। ठीक है, ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपके सामने जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका मैं आपको शुरुआत से बताता आया हूँ, जिसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। एक प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर यस या नो में देना संभव होता है, और एक वे प्रश्न होते हैं जिनका यस या नो में उत्तर देना असंभव होता है। तो जिसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं वो मैंने आपको शुरुआत से जो है वो बताता रहा हूँ मैं, कि जिन प्रश्नों के उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं उनका प्रारंभ हमेशा जो है वो उस टेंस की, जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से करो। तो इसमें भी इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है उससे उन प्रश्नों का प्रारंभ होगा, और जिनका उत्तर अपने यस या नो में नहीं दे सकते हैं उनका प्रारंभ WH वर्ड से होगा। संबंधित हिंदी शब्द जो है उसका जो प्रश्नवाचक शब्द जो है उससे प्रश्न का प्रारंभ होगा, वाक्य का प्रारंभ होगा। तो देखो WH वर्ड वाला कैसे किस प्रकार से पढ़ेंगे। WH वर्ड पहले आएगा विल या सेल में से आपको सब्जेक्ट के अनुसार लेना है। सब्जेक्ट आपके पास आई या बी है तो सेल लेना है, नहीं तो विल लेना है यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अदर वर्ड्स और इंटरोगेशन मार्क। अगर सेंटेंस इस प्रकार का है जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है विल या सेल में से आपको लेंगे। उसके बाद में बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, अदर वर्ड्स और इंटरोगेशन मार्क। दो उदाहरण मैंने करवाए हैं, व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो और इंटरोगेशन मार्क। और यस नो वर्ड सेंटेंस का उदाहरण दिया है, शैल वी बी ईटिंग फ्रूट्स एट दिस टाइम, यहाँ पर दीजिए दिस टाइम, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये दोनों बन गए। अब इससे आगे और जो आपके सामने सेंटेंस है वे सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका तरीका मैं आपको बताते आया था कि जो आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है उसमें आपको सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बीच में जो है वो नॉट जोड़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और बी के बीच में आएगा नॉट, सब्जेक्ट और बी के बीच में आएगा नॉट। ठीक है, वाक्य बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर डालिए नॉट, यहाँ पर डालिए नॉट। ठीक है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो ये हुए चारों प्रकार के वाक्य। और अब मैं चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया, इस बात को जानने के लिए कुछ वाक्य प्रैक्टिस के रूप में मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर डाल रहा हूँ। उनको आप कॉपी में बढ़िया तरीके से कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों के जो है वो कितना समझ में आया, और नहीं आया तो कौन सा किस प्रकार का सेंटेंस जो है वो नहीं आया, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, वो जो है वो वापस आपको जो है वो करवाया जा सके। तो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिखने से पहले एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो, ताकि इसको आराम से लिख सको। प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य जो है वो मैंने आपके सामने डाले हैं।
लिखा है नाउ fill in the blanks with the appropriate forms of the verb given in the brackets। कोष्टक में जो वर्ब दी है उसका उचित रूप जो है आपको खाली जगह में भरना है। वाक्य कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट सेंटेंस जो है लिखा है द है, दे नहीं है, द है, द है। वापिस मैं लिखवा देता हूँ द लिखा है। द गर्ल्स सिंग कोष्टक में लिखा है जो कि वर्ब है SING सिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो TOMORROW। सेकंड सेंटेंस जो है वह है वी कोष्टक में वर्ब लिखा है PLAY प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे दिस नहीं लिखा है, सॉरी, एट दिस कर देना, यहाँ पर दिस भरना, दिस कर देना, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक है। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस जो है यू वर्ब है, इसमें स्टडी अध्ययन करना STUDY स्टडी। इंग्लिश लिखा है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 है आई वर्ब है टीच TEACH। फिर लिखा है टेंसेस एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 ही वर्ब है, इसमें गो टू जयपुर द नेक्स्ट मंथ। और अंतिम सेंटेंस जो है लास्ट सेंटेंस सी वर्ब है COOK कुक फूड फॉर हर डॉटर DAUGHTER एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आप वीडियो लेक्चर को सुने, ध्यान से सुन करके समझने का प्रयास करें और जहाँ एक्सरसाइज है उनका स्क्रीनशॉट ले लें। जहाँ पहचान वाला जो है शुरुआत में उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वीडियो को आपको बार बार देखना न पड़े। एक्सरसाइज का अनिवार्य रूप से स्क्रीनशॉट लें ताकि आप स्क्रीनशॉट को जो है वो देखने में आपके जो है वो सुविधा हो, जूम करके आप आसानी से जो है उसको देख सकें और कॉपी में कार्य कर सकें। और बढ़िया तरीके से सुनने के बाद, समझने के बाद इन सेंटेंसेस को करने का प्रयास करें और फिर जो है मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं देख करके जो है वो आपकी मिस्टेक्स जो है कहाँ पर होती है, क्या समझ में नहीं आया, तो वो सब चीज़ें जानने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि जो है उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। हो सके तो जो है वो आपको दोबारा जो है ये चीज़ें जो है वो बढ़िया तरीके से बताई जाए। काम अनिवार्य रूप से सभी करें और ये 2 दिन 3 दिन आपके टेंसेस जो है वो चलेंगे। तब तक आप जो है वो जिसके बुक्स नहीं हैं, टेक्स्ट बुक जिसका नहीं है, वो अनिवार्य रूप से मार्केट से खरीद लें और टेक्स्ट बुक से अध्ययन करें, पाठ का ट्रांसलेशन करें, स्पेलिंग्स वगैरह लिखने और लिखें और सीखें और फिर जो है वो ट्रांसलेशन का प्रयास करें। और जहाँ आपको कोई समस्या आती है, समझ नहीं पाते हो, तब जो है वो वीडियो लेक्चर जो आपका संबंधित
और लेसन का जो वीडियो लेक्चर जो बनाया हुआ है उसको सुने और अपने उत्तर को जो है वो उसमें से ढूंढने का प्रयास करें। तो आज इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ ही मैं जो है वो आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल जो है आपके सामने इससे आगे वाला जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।